क्लास 9 चैप्टर ज्योग्राफी का है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. So you complete the natural vegetation. There are 47 type of the vegetation आपने पढ़े, प्लांट के स्पीसीज पढ़े, 90,000 और 89,000 स्पीसीज ऑफ द एनिमल. तो आज ये टॉपिक है अपना वाइल्ड लाइफ. So there are 90,000 of species of plant are over here and also 2,000 of animal species, 2,000 species of bird also. इसका देखो यहाँ पे 2,000 प्रकार, ये 2,000 नंबर नहीं है, ये 2,000 टाइप हैं, स्पीसीज हैं, ये प्रकार हैं उसके, वाइल्ड के प्रकार हैं. ठीक है ना, मतलब इतने नहीं, इतने प्रकार के काउंटिंग नहीं है, ये स्पीसीज हैं. ये है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना आर ओवर हियर इन इंडिया. तो वी हैविंग अ रिच कंडीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना, क्योंकि पूरे ये वर्ल्ड जो स्पीसीज है वो 13% पूरी दुनिया पर है ना, और ये जो है लगभग 13% पूरी दुनिया का परसेंटेज शो करता है. आफ्टर दिस इसके बाद सुनो 25-46 स्पीसीज देखिए, 2546 स्पीसीज हैं इसके. क्या है? फिश, मतलब कहने का टोटल जो एनिमल है, एनिमल की स्पीसीज है या फौना के टाइप्स हैं, वो है 89,000 और 90,000. इनमें से 2,000 प्रकार के फिशेस, 2,000 प्रकार के बर्ड यहाँ पे हैं, जो भी 13% है पूरी दुनिया में. 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश आर ओवर हियर, जो कि शायद 12% है. ठीक है. So we having a rich condition flora and fauna in this time also. लेकिन some reason, कुछ रीजन भी है कि जो फ्लोरा और फाना है, ये हमारा फ्लोरा है, वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है. Many of the floras and fauna, फाना में आपने बल्चर देखे होंगे. बल्चर विलुप्त हो रहे हैं, बल्चर जा रहे हैं, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि बल्चर यहाँ से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर है वो उनके लायक नहीं है यहाँ. मतलब ये पर्टिकुलर उस जगह पर जाएंगे जहां पर सर्वाइविंग कंडीशन अच्छी होगी. ठीक है, ये लोग वहां पर जाएंगे जहां पर सर्वाइविंग कंडीशन अच्छी होगी और वो अपने को सर्वाइव कर पाएंगे. मेरी बात समझ में आ रही ना? मतलब हो सकता है कि वल्चर का एग्जांपल ले लीजिए. इंडिया में वल्चर की बहुत अधिक मात्रा हुआ करती थी, बट आफ्टर सम टाइम ये वल्चर वो है बहुत कम हो गए. उसका रीजन है क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन उनके फेवर में नहीं रही. मेनी ऑफ द स्पीसीज ऑफ द एनिमल वर एक्सटिंक्ट. बहुत प्रकार के जो एनिमल हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब वेनिस्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं. जब विलुप्त हो जाएंगे ये स्पीसीज, तो डेफिनेटली इसका यही रीजन होगा कि उनके अकॉर्डिंग वो एटमॉस्फेयर नहीं है. भाई आप गर्मी वाले स्थान को छोड़ के कहीं ऐसे मौसम में जाते हो जहां आपको कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो एडजस्टेबल होता है सब जगह, वो रह लेता है. क्योंकि मैनी ऑफ द फैसिलिटीज, हमें भाई गर्म है तो हमने ठंडी की व्यवस्था कर ली, ठंडा मौसम है तो हॉट की व्यवस्था कर ली. ह्यूमन बीइंग है, रिसोर्सेज हैं, कर सकते हैं. लेकिन एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज ये सब नहीं कर सकता, लेकिन वो उसने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी, लेकिन वो माइग्रेट कर गया. तो अगर हम कहें कि इतना एक हमारा रिच हेरिटेज था इंडिया में, 90,000 प्रकार के स्पीसीज, और आज कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, वेनिस्ट हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं. सीधा सीधा उनका मतलब है कि उनके अकॉर्डिंग, उनके सर्वाइविंग के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है उनको, इसीलिए ये सब चल रहा है. इसके बाद इंडिया आल्सो शेयर बिटवीन 8 to 5 मैमल्स और एम्फीबियन. 5 से 8% एम्फीबियन और मैमल्स भी हैं हिंदुस्तान की धरती पे. तो इस तरीके से एक गुड हेरिटेज और अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फाना अवेलेबल ओवर हियर. मतलब मैमल्स एम्फीबियन जो होते हैं, जो
जन्म देते हैं बच्चे को। ठीक है, दूसरा हो गया एलिफेंट। एक यहाँ पर देखिए इस वाले अपने यहाँ एलिफेंट जो है एक मैजेस्टिक एनिमल है। इसको एक मैजेस्टिक बोला जाता है क्योंकि एक विशालकाय शरीर का जानवर है। एक एक डिजायर होती है व्यक्ति के अंदर, यहाँ से कोई अगर एलिफेंट गुजरेगा तो सबका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट होगा। वी आर द ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर डिजायर होती है, इच्छा होती है कि कोई चीज ये वैसी चीज है, थोड़ा अलग चीज है, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो एलिफेंट को कंसिडर्ड द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमोंग द मैमल्स में इसको एक मेजेस्टिक माना गया है, एक बहुत डिफरेंट माना गया है, अलग माना गया है। दे आर फाउंड इन द लॉट ऑफ हॉट एंड फॉरेस्ट आसाम, कर्नाटका एंड केरला। मैजेस्टिक एलिफेंट सबसे पहले आसाम, केरला और कर्नाटका, है ना, इस वाले एरिया में ये मैजेस्टिक एलिफेंट आसाम, कर्नाटका और केरला वाले एरिया में पाए जाते हैं। एक चीज और है, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क अवेलेबल फाउंड इन गुजरात। इट फॉर ओनली रियरिंग और कहना चाहिए कि सर्वाइविंग द एनिमल, वो एनिमल स्पीसीज ऑफ द लॉइन, सबसे श्रेष्ठ जो है माना जाता है जंगल का राजा शेर। और लॉइन के पालन के लिए केवल गुजरात में ओनली एंड ओनली लाइन के लिए एक नेशनल पार्क बनाया गया है। कहाँ पे? गुजरात में, है ना, जिसे कहते हैं गिर, GIR, गिर नेशनल पार्क है। हाँ, बात समझ में आ गई ना। गिर नेशनल पार्क है हिंदुस्तान में, वो कहना चाहिए गुजरात में, जो केवल और केवल शेरों को पालने का काम करता है। इट रियरिंग ओनली द लॉइन इन इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ लॉइन इन इंडिया। और इंडिया में एक चीज और है, पूरी दुनिया में देखो, एक मैजेस्टिक क्वेश्चन फिर से है, पूरी दुनिया में इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर लाइन और टाइगर दोनों प्रजातियां मिलती हैं। बाकी में ये कंडीशन नहीं है कि एक है वहां, दोनों नहीं है। तो इंडिया इज इन द वर्ल्ड एज अ एलोन कंट्री, इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर एंड लायंस, है ना। भारत एक ऐसा अनोखा अकेला देश है जहां पे दोनों स्पीसीज एनिमल की पाई जाती हैं, लायन और टाइगर। इसके बाद मैनी टाइप ऑफ द बर्ड्स स्पीसीज, बिजन, नीलगिरी, नीलगाय देखा है? इट इज अ एनिमल स्पीसीज, इसको बनरोज भी कहते हैं, बनरोज, है ना। खेतों की फसल को नुकसान पहुंचाता है नीलगाय, है ना। बहुत ही फास्ट दौड़ती है, बहुत अच्छे से जंप कर लेती है, तो नीलगाय। इसके बाद गैजल, different species of deer, some other animals found in India. You can say this, we have a rich fauna, many various type of the species of animal are over here, just like deer, monkey, majestic, elephant, national park of Gir for the lion, tigers and mammals, and different type of the birds available over here. So we having a rich condition in this area, in this fauna and flora. फना फ्लोरा में हमारी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। दुनिया में 13-12% फना फ्लोरा हम बेयर करते हैं, हमारे पास है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमारे पास पूरे संसार में सबसे ज्यादा या रिच कंडीशन में फ्लोरा फना है। इसके साथ ही गिर के लिए बता दिया। जो आपने ये परसेंटेज लिखी है बर्ड और स्पीसी की जो है पूरी दुनिया की, हाँ। Himalayas harbor of hardy range of the animal which survive extreme cold, Ladakh freezing
एल्टीट्यूड। याक की बात कर रहे हैं, देखो याक YAK, लद्दाख में जो याक है ये जो है बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करता है ना। यहाँ लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, ये है बहुत ही एक्सट्रीम सर्दी होती है, बहुत कोल्डेस्ट हाईएस्ट सर्दी होती है। हार्डली रेंज ऑफ एनिमल विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर होम एट याक। मतलब याक मिलने का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हैविंग अ हाईएस्ट और एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू पावर फॉर सर्वाइविंग, इट इज अ होम। इसका मतलब मेन सोर्स है याक के मिलने का लद्दाख में, बहुत ज्यादा सर्दी वहां होती है। इसके बाद ताइबेन, एंटीलोप, ब्लू सीप और वाइल्ड सीप, कियांग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल स्पीसीज फाउंड ओवर हियर। अभी तो कह रहे हैं रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना हमारे देश में पाई जाती है ना। हंगुल इज द मोस्ट प्राइज्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल। हंगुल जो है एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, हंगुल एक ऐसा वाइल्ड लाइफ एनिमल है जो वे बहुत प्रख्यात है, बहुत ही एक पॉपुलर है। द फेमस दचिगम नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क देखिए, ये हंगुल है जो दचिगम कहाँ जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का जम्मू कश्मीर स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो हंगुल है एनिमल है, स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल हंगुल फाउंड ओवर हियर, ठीक है। कहाँ पर, दचिगम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर इज ए स्टेट ऑफ इंडिया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज a rare and unique species of deer not found anywhere in the world। कुछ स्पेशल और यूनिक प्रकार के जो डियर हैं वो संसार में कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि ड्यू टू सम रीजन जस्ट लाइक कंटिन्यू hunting of the species of animal, this is a reason for declining the species of animal in this time over here। इतने बड़े रिच हेरिटेज को और आज हम कह रहे हैं कि बहुत प्रकार के स्पीसीज या डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल वर बेनिस्ड ड्यू टू कंटिन्यू हंटिंग बाय द ह्यूमन बीइंग। जस्ट लाइक कॉलोनियल सिस्टम में थोड़ा चलते हैं बैक साइड में, तो कॉलोनियल का मतलब अंग्रेजी सरकार के समय भी कहना चाहिए वाइल्ड एनिमल की बहुत बड़े स्तर पे हंटिंग करी जाती थी राजा महाराजाओं के द्वारा और अंग्रेजी शासकों के द्वारा। जॉर्ज ह्यूल जैसे लोगों ने 400 टाइगर्स मारे थे, और महाराजा सरगुजा ऑल्सो हंटेड एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वाइल्ड एनिमल। उन्हें कोई आस और मंकी का शिकार नहीं बल्कि लॉयन और टाइगर का शिकार किया था, लॉयन एंड टाइगर एंड एलिफेंट ऑल्सो, ठीक है ना। तो एक आज भी डिमांड ऑफ द डिफरेंट नेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत ऐसे देशों में जहां पर कहना चाहिए कि कहीं एनिमल स्किन काम आती है, कहीं हाथी दांत काम आते हैं, तो एक महंगे ऑर्नामेंट बने, महंगी कुछ ऐसी चीजें बनती हैं तो एनिमल की हंटिंग भी करना पड़ती है। तो डेफिनेटली दिस इज अ रीजन फॉर डिक्लाइनिंग द नंबर ऑफ tigers or lion animals and many of the vulture has been banished। आपको पता है vulture भी गिर जा रहे हैं, vulture भी उनकी संख्या कम हो रही है। तो डेफिनेटली effect of atmosphere and also human being are the reason for declining the number of the animal। सर अब सर जैसे देखो कहीं जू में जाकर डियर ही क्यों ज्यादा दिखती है सर, वैसे डियर ही ज्यादा दिखती है और वैसे कम। ये बात क्लियर हुई ना कि किसी भी
मतलब अगर कोई एनिमल विलुप्त हो रहा है तो उसके दो कारण, या तो एटमॉस्फेरिक सर्वाइविंग कंडीशन ठीक नहीं है, और या तो हंटिंग हो रही है। दो रीजन है। डेफिनेटली एनिमल और ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फना एंड ह्यूमन बीइंग आल्सो इंटरकनेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडिंग ईच अदर। ये भी है कि जितना मनुष्य का जीवन आवश्यक है, ह्यूमन लाइफ इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द वर्ल्ड, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, एनिमल और फ्लोरा फौना की स्पीसीज जिंदा रहना इज वेरी सिग्निफिकेंट। इसीलिए डेफिनेटली अगर इनकी हंटिंग करी जा रही है तो ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, ओके। वाइल्ड लाइफ का ये चैप्टर है, थोड़ा बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे।